हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिक्स सॉलिड मीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में, जिसमें आपको कुछ ऐसी छूट मिल जाएंगी जीएसटी के अंदर, जिसमें आपको साल में 37 रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस 5 रिटर्न आपको भरने हैं। 3 महीने में 1 रिटर्न भरना जाएगा और साल में 1, तो टोटल 5 रिटर्न आपको भरने पड़ेंगे। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आपको अपने टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स अमाउंट पर टैक्स देना है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो आपको 2% देना है। अगर आप सप्लायर हैं, यानी कि आपका जो काम है वो रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर आता है, तो उसमें आपको 5% देना है। अगर आप अदर किसी तरीके की कोई सप्लाई करते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी तरीके की कोई सर्विस सप्लाई करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको कंपोजिशन सर्विस नहीं मिल सकती या कंपोजिशन स्कीम आप नहीं मिल पाएगी आपको। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम किसको मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम के लिए आपका जो मिनिमम टर्नओवर है वो 20 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम टर्नओवर आपका 75 लाख से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 75 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगी और जितने भी जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 75 लाख से नीचे हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तभी उस पर फिल कर पाएंगे कि आपको कंपोजिशन में लेना है या डायरेक्ट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक कंपोजिट टैक्स पेयर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपने सप्लायर से 20,000 रुपये के आइटम खरीदा या कोई माल खरीदा, उस पर आपके सप्लायर ने 5% टैक्स लगाया, जिसके हिसाब से 1,000 रुपये 20,000 रुपये बनते हैं। मतलब आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 21,000 रुपये। लेकिन अगर आप जब नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आप जो टैक्स था वो जोड़ नहीं सकते अपने इन्वेस्टमेंट में। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 20,000 रुपये ही रहेगा और जो 1,000 रुपये था वो इनपुट टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट ले जाएगी। उसके बाद आपको जो 20,000 रुपये पर अपना प्रॉफिट जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 10% जोड़ के दिखाता हूँ, तो 10% जोड़ने पर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,000 रुपये। तो हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22,000 रुपये। अब इसी पे आपको टैक्स लगाना है जो कि प्रोडक्ट पे लगकर आया था पहले से ही, जैसे कि 5% लगा हुआ था तो आप भी 5% लगाएंगे। तो इसके हिसाब से इस पे जो टैक्स होगा वो हो जाएगा 1,100 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 23,100 रुपये। आपको अपने कस्टमर से 23,100 रुपये लेने हैं, उसका एक टैक्स इनवॉइस बनाकर उसे देना है। यहाँ पर एक चीज़ ये है, जो आपने टैक्स दिया था वो था 1,000 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर मिल गया वो है 1,100 रुपये, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये जो 100 रुपये हैं ये गवर्नमेंट को आपको बाद में पे करने पड़ेंगे। इस तरह से इसमें देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट निकला वो आया 2,000 रुपये, यानी कि 10% आपको सीधा सीधा बच गया। टैक्स जो मिला था वही आपने पे कर दिया। इसके बाद अगर आपके पास कंपोजिशन स्कीम है तो मान लिया आपने 20,000 रुपये का ही माल खरीदा है, इस पर 5% टैक्स लगा है, मतलब 21,000 रुपये का ये माल आपको पड़ गया। लेकिन इसमें आपको इनपुट टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आप 21,000 पर ही अपना प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर 10% प्रॉफिट जोड़ लिया तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 23,100 रुपये। यानी कि जो कस्टमर है, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम के जो रिटेलर है उससे खरीदे, तभी भी उसको वो अमाउंट उतना ही पड़ना है, मतलब उतना ही उसे पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा जो अमाउंट था 23,100 रुपये, अब हम इस पर एक फिक्स अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इस पर 1% का टैक्स लगेगा, तो हम 23,000 का जब 1% निकालेंगे तो यहाँ पर 230 रुपये आपका जो टैक्स होगा वो बनेगा। मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको 230 रुपये देने पड़ जाएंगे आपके इस बिल के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर था उसका जो प्रॉफिट है वो है 2,000 रुपये, जबकि यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रिटेलर है उसका जो प्रॉफिट आया वो आया है 2,100 रुपये। लेकिन उसमें से उसने 230 रुपये टैक्स के नाम पर पे कर दिए तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब 1,870 रुपये। अगर हम 2,100 में से 230 रुपये घटा देते तो हमें 1,870 रुपये का प्रॉफिट होगा कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए अगर हम कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो हमें थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको साल के अंदर 37 रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। मतलब जैसे ही कोई आप बिल काटते हैं तो उसका जो एंट्री है या रिटर्न है वो 10 दिन के अंदर भर जाना चाहिए जीएसटी के पोर्टल पे। जबकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है, आपको जो रिटर्न है वो 3 महीने में एक बार भरना है। इस तरीके से एक साल में 4 रिटर्न हो गए और एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, मतलब टोटल 5 रिटर्न हो गए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर जो लिमिटेशंस हैं क्या लगेंगे अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाते हैं, तो इस पर क्या क्या लिमिट लग जाएंगी या हम क्या काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम के अंदर वही लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जो कि कोई गुड्स या सप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, वही इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं वो भी इस स्कीम को ले सकते हैं, जबकि वो सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा छूट दी गई है इस पर।
तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी लिमिट है वो ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है या जो माल की सप्लाई है वो विद इन स्टेट होना चाहिए। मतलब आपका जो कस्टमर है वो एक ही स्टेट और जो बेचने वाला वो एक ही स्टेट में होने चाहिए, अदर स्टेट में ये काम नहीं करेगा। अगर आपका माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो आपको जीएसटी के अंदर नॉर्मल टैक्स पेयर के जैसे ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें आपका जो कस्टमर है आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं करना है, बस जो आपका टोटल अमाउंट बनता है बस आपको वही अपने कस्टमर से लेना है। यहाँ पे टैक्स कलेक्टिंग जैसी कोई भी शर्त नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये भी बात अच्छी है कि आपको डिटेल में कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, जबकि नॉर्मल टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और आईटीसी क्या है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसे आप देखकर पता लगा पाएंगे कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है क्या। दोस्तों इंडिया के अंदर 11 ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर जो मिनिमम टर्नओवर की लिमिट रखी गई है वो है 10 लाख रुपए, जबकि बाकी स्टेट्स में 20 लाख रुपए टर्नओवर लिमिट रखी गई है। दोस्तों अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई को जनरेट करना पड़ेगा जब भी कोई आपका जो कस्टमर है आपसे कोई भी गुड्स खरीदेगा, जबकि नॉर्मल टैक्स पेयर को टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई कैसे बनाना है या जो बिल का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा तो दोस्तों हम उसकी एक वीडियो डाल चुके हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जीएसटी के ऊपर, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, बिजनेस फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।